Now we are ready to practice Kriya Yoga first lesson, how to create our own existence head to toe. अब हम अभ्यास करने चल रहे हैं क्रिया योग का प्रथम पाठ। हम सिर से पैर की उंगली तक इसका निर्माण कैसे करें। सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ अनुभव करें। एक्सपीरियंस, फील, हेड, स्कल, फेस, नेक, आर्म्स, बैक। इसको अनुभव करते हुए स्वीकार करिए। फिर अनुभव करें सीना और पेट कहाँ पर है। लोकेट पोजीशन एंड प्रेजेंस ऑफ thorax and abdomen. अनुभव करें दाहिना और बायां पैर कहाँ पर है। फील प्रेजेंस ऑफ राइट लेग, लेफ्ट लेग। महाअवतार बाबा के अनुसार इस सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं, जिसे हम निराकार परब्रह्म कहते हैं, सर्वव्यापी भगवान कहते हैं, वह स्वयं इस तरह से प्रकट हो रहे हैं। According to teaching of महाअवतार बाबा जी, deathless immortal master, that Param Brahma, omnipresent God, is manifesting in this unique form, head to toes, changes within. अब दोनों हथेली को हम सिर और चेहरे के दाहिने और बाईं तरफ रखें। Now place right and left palm on the respective side of head and face. चेहरे की दिशा सामने की तरफ। View of face front, chin parallel to the ground, ठुड्डी को जमीन के समानांतर कर लें। दोनों कंधों को थोड़ा सा पीछे कर लें। Try to shift both shoulder joint little back. प्रयास करें कि दोनों कंधों के बीच 180 डिग्री का कोण बन जाए। Try to create angle between shoulder joints 180 degree. अनुभव करें सिर और रीढ़। Locate head and spine. अनुभव करें सिर से लेके पैर के पंजे तक। Try to feel from head to the both feet. Head, face, neck, arms, back, chest, abdomen, both legs. अनुभव करें सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट और दोनों पैर। अब हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स। हम महाअवतार बाबा की शिक्षा को स्वीकार कर रहे हैं। जो हमने अनुभव किया, निराकार परब्रह्म इस रूप में स्वयं प्रकाशित है। ये है पहला सूत्र। इस सूत्र के अभ्यास में भक्ति बढ़ाएं। Try to increase devotion in this principle, in this formula, in this sutra. Omnipresent God is present in the form of head to toes. अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें।
Now place both palm on the posterior surface of head. सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर अनुभव करें. Try to feel head, face, neck, arms, back, chest, abdomen and both legs. Head to toe, changes within we feel, accept all, presence of Param Brahma. सिर से पैर की अंगुली तक अनुभव करें. सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर. जो अनुभव हो रहा है परम ब्रह्म की उपस्थिति है. शरीर को और ऊपर की तरफ उठाएं. Try to shift head and spine upward more and more. पैर के नाखून से लेकर के सिर तक पूरे अस्तित्व में एकाग्रता और बढ़ाएं. Increase more awareness, concentration on each and every point from tip of the nails of the toes to top of the head. And relax arms, हाथ ढीला करें. And open eyes, आंखें खोलें. जैसे हमको लिखना पढ़ना हो, कोई भी चीज हम सीखेंगे. अल्फ़ाबेट, हिंदी है तो स्वर और व्यंजन, अंग्रेजी है तो एसएसजी तक. बिना उसको सीखे आगे कर नहीं पाएंगे. जब तक कि दोनों का अभ्यास की मास्टरी नहीं होगी, क्रियायोग की आगे नहीं कर पाएंगे. इसकी मास्टरी कैसे करेंगे? देखिए नहीं, बचपन में जब प्राइमरी में रहिए, गिनती गिनते रहते हैं बच्चे, नहीं भूल जाएंगे. आ से आम, आ से आम, ई से इमली, ई से इमली, इस तरह से आ और ही याद करते रहते हैं. इसको जैसे उठते बैठते चलते फिरते आप इस अभ्यास में आ जाइए आज ही से. अभी आप बैठे हैं, आप पैर न भूलिए कहाँ है, तो हाथ कहाँ पर है, पीठ पेट सीना कहाँ है, गला चेहरा सिर कहाँ है. उठे कोई काम करने चलेंगे या फोन आ गया किसी का, उसमें इसको ना भूलिए. जैसे आप कहीं भी जाएंगे बिना पैर के तो जाएंगे नहीं. पैर आपका सबसे बड़ा मित्र है. पता नहीं ब्रह्मा विष्णु शिव कहाँ है, पैर ही हमारा ब्रह्मा विष्णु शिव है. पता नहीं भगवान कहाँ है, पैर ही हमारा भगवान है. जब पैर को ही हम भूल जाएंगे तो सबको भूल जाएंगे. कहते हैं अपने बच्चों को कभी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि अपने पैर को ही भूल गए आप. थोड़ी देर तक भूले रहे आप. इस तरीके से कुछ भी काम कर रहे हो, पैरों की अनुभूति में बने रहिए. अनुभव करने के लिए जरूरत नहीं कि हम उसको कड़ा ढीला ही करें. जैसे हम इलाहाबाद से चले, प्रयागराज से चले, हमको आना दिल्ली, तो हम दिल्ली की छू थोड़ी रहे हैं. एक विजुलाइज किया ना कि हम कैसे आएंगे, वहाँ से आएंगे, हम एक्सप्रेस पर आएंगे, तो ये आएंगे वो आएंगे. एक विजुलाइज किए, तैसे अपने हेड टू टोज विजुलाइज करते रहिए कहाँ पर है. हर काम करते हुए याद रखिए लोकेशन पैर का कहाँ है. लोकेशन, जैसे हम जीपीएस से लोकेशन ही देखते हैं, देखते देखते आ जाते हैं, ऐसे कि स्पिरिचुअल जीपीएस है. अपना लोकेशन हमेशा याद रखें, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पीठ पेट सीना कहाँ है, गला चेहरा सिर कहाँ है. जब ज़्यादा देखेंगे उबासी आएगी बार बार, आंखों से पानी निकलेगा बार बार, ये सब चीज़ें होगा बार बार. अब घंटी बज गई, पूरे शरीर को देखते हुए खोलिए दरवाजा. भाई यही तो प्रैक्टिकल है, जो भी है प्रैक्टिकल यही है कि अभी ये इसी क्लास में घंटी बजी, अब सुनते हुए अपना हम अनुभव नहीं छोड़ेंगे. हम क्लास अभी करते हुए हम घंटी खोलेंगे, हम खाना बनाएंगे, हम झाड़ू पोछा लगाएंगे, स्कूल जाएंगे, हम ऑफिस जाएंगे. हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही तो होगा. अब कह रहे हैं कि भाई इसको करते हुए नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं, हम करना नहीं चाह रहे. हम करना चाहेंगे तो कर लेंगे अपने आप. तो ये अगर चाहते हो 100% दवाओं से छुट्टी मिल जाए, नहीं तो डायबिटीज गोली धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, अंत में कह देंगे नहीं होगा इंसुलिन लगाइए. जब इंसुलिन पर आ गई, इंसुलिन बार बार लेते 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 पैंक्रियाज हार्ड हो जाता है. पैंक्रियाज हार्ड हो गया तब ठीक ही नहीं होगा.
हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? हम सिर से पैर कली तक लोकेट करते हुए कोई घंटी बजाए कि खोले दरवाज़ा, अपना काम किए, फ़ोन आ गया उसको गए सुने, सब काम करते हुए हमको इसको अनुभव करना है ना। आप कहते हैं अनुभव नहीं हो रहा क्योंकि काम आ गया, तब नहीं कर पाएंगे। हर काम करते हुए इसको अनुभव करना है। जब हम काम करते ही अनुभव करेंगे तभी फायदा करेगा। काम छोड़ करके कभी कोई चीज़ फायदा नहीं करेगा। कोई सोचे जाके जंगल में जाए भगवान मिल जाए, किसी को नहीं मिले आज तक। हिमालय गुफा में जाए बता दे किसी को मिला हो, बताए हमसे मिला है। परमहंस योगानंद तो नहीं, भगवान उनको घर में ही मिला अपने। विवेकानंद वहीं मिला, कहीं किसी गुफा में नहीं मिला, न जंगल में मिला, न पहाड़ में मिला, न कहीं मिला, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारा में मिला, अपने अंदर ही मिला। तो इस तरीके से पहला चीज़ ये कि आप इसको भूलिएगा मत, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओ